एक बार की बात है, स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर बनी बेंच पर बैठे एक वृद्ध व्यक्ति रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस ट्रेन से उन्हें अपने गंतव्य की ओर जाना था, वह लेट होने की वजह से वो बेंच पर बैठे रामचरितमानस का अध्ययन करने लगे। तभी बेंच पर खाली पड़ी जगह पर एक नव दंपति जोड़ा आकर बैठ गया और बातों ही बातों में वृद्ध से पूछ बैठा, दादाजी, आप इतने प्राचीन ग्रंथ को क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो जिस समय लिखे गए उस काल और परिस्थिति में लिखे गए होंगे। इन्हें पढ़कर आपका क्या लाभ होगा? आपको कुछ नया जानना है तो विज्ञान, तकनीकी आदि की नई पुस्तकें पढ़नी चाहिए। प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने से आपको क्या सीखने को मिलेगा? युवक की बात सुनकर वृद्ध मुस्कुरा दिए। इतनी देर में ही रेलगाड़ी आ गई। नव दंपति उसी रेलगाड़ी के अगले द्वार की ओर और वृद्ध पिछले द्वार की ओर बढ़ गए। रेलगाड़ी चल दी। वृद्ध सज्जन जल्दी से रेलगाड़ी में चढ़े तो देखा नवयुवक चिल्ला रहा था। युवक तो रेलगाड़ी में चढ़ गया, परंतु उसकी पत्नी नीचे ही रह गई। वृद्ध युवक के पास जाकर बोले, बेटा, तुमने विज्ञान और तकनीकी की किताबें पढ़ी, अच्छा किया, लेकिन रामचरितमानस भी पढ़ी होती तो ऐसा नहीं होता। उसमें लिखा है, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अर्थात जब श्री राम जी नाव पर चढ़ते हैं तो वो पहले सीता जी को नाव पर चढ़ाते हैं, उसके बाद स्वयं चढ़ते हैं। तुमने यदि पहले पत्नी को ट्रेन में चढ़ाया होता तो तुम्हारे साथ यह घटना नहीं होती। तो साथियों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कोई ना कोई नई तकनीक, कोई ना कोई नई जानकारी, कोई ना कोई नई सीख हमें सीखने को मिलती है, जो हमारे जीवन जीने की कला को और अधिक निखारती है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।